हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। फागुन मास अध्याय 23 में सुनिए आज का महात्म्य। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैद्युत के पश्चिम भाग में नर्मदापुरम एक स्थान विख्यात है। वहाँ पर बहुत से देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी और व्यवसायी लोग भी रहते थे। नर्मदापुरम से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे दिन में नर्मदा में स्नान करके तरह तरह के गंध, पुष्प और अगुरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव की पूजा किया करते थे और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में लीन रहा करते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र जप से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे कि हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी कहने लगे, महाभाग्य दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वही अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना किया करते थे, वो सब उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत ही मिल जाया करती थीं। अब वे सोने के बर्तनों में तरह तरह के मनवांचित भोज्य पदार्थ परोस कर सहस्त्र ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवता गण भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन राजा कार्तिवीर्यार्जुन अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते ही यह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर पहुंच गए और कहने लगे कि हे मुनि, यह गौ तो तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तिवर की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और खुद उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले गए। जब वह आश्रम के बाहर निकले तब अचानक ही कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। वो बार बार कोड़ों की मार से घायल होने लगी। तब उस गऊ ने श्राप देते हुए कहा, अरे ओ नराधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार श्राप देकर कामधेनु फिर से स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, अरे यह कौन दुराचारी आ गया है जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ा दिया है। इसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता के मारे जाने का समाचार सुनते ही वे जलती हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए और पिता को मरा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया और वे अचानक उठकर महिष्मतिपुरी को चले गए और वहाँ कार्तवीर्यार्जुन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी की क्षत्रिय जाति के लिए प्रलय कर बन गए थे, विनाश बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्यार्जुन पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौटकर वापस आ गए। माता और अन्य मुनीश्वर को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुराम मेर महादेव जी की स्थापना की और उसके पास ही विशोका, एरका और पावनी नाम वाली 3 शिला हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिलवर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पिंडदान करने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुरम में सुनाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय, जहाँ पर बहती हुई नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद हर दिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यातिपात और संक्रांति का योग होने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया और वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र चुरा लिए हैं। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव महादेव के मस्तक पर लगा दिया।
ऐसा करते समय उसके मन में बिल्कुल भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनवांछित वर मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से निषाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवार के साथ आपकी कृपा से आपके ही लोक में जाएं और अन्य जितने भी पाप योनि हों उनकी भी ऐसी ही गति हो, बस यही मेरी इच्छा है। सुनकर महादेव जी बोले, भक्त, मेरी कृपा से तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिवजी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म मैंने बताया। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिवजी के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जो वहाँ स्वतंत्र या प्रतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है वह सहस्त्र वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वार्चश मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने ऊपरों ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क को साथ लेकर मुनि वृंद से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने और ऋतिज्व और यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्य मेघ यज्ञ प्रारंभ हुआ। इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग में ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांति स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए और फिर शिवजी और विष्णु जी का पूजन करके उनके वरदान से प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्यपाद लेकर आदि पैदल ही उनके विमान के आगे आ गए और पास आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिवजी और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। हे श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की यह जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज जी में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। तभी देवराज इंद्र, देवऋषि नारद पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज जी के नगर में आ गए। धर्मराज जी ने उनका सर्वथा योग्य अलग अलग पूजन किया। वे सब लोग यथा योग्य आसन पर विराजमान हो गए। विराज के बाद देवर्ष नारद ने पूछा, नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी शीर्ण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। प्रभु तब धर्मराज जी बोले, सुने, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्ष्य मेघ नामक तीर्थ है और वहीं पर लक्ष्मेश्वर नामक एक शिवलिंग है जो कि परम पवित्र है। भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना इन सब के लिए परम धर्म है। ना शंक रात परो देवो, ना रेवा ना परा नदी, ना सत्या परो धर्म। कारू मोम नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन भी नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन भी नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के कहे हुए इस धर्मा आख्यान को सुनकर देव ऋषि नारद आदि महर्षि बहुत ही प्रसन्न हुए। जय जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में जरूर सुने। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम। जय साई राम। ओम साई राम।